नमस्कार भाई लोगों। अब देखो, अपनी जो हमने कल क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, हमने कल 2 क्वेश्चन दिए थे। अगर वो आप पर हो गए हैं, मैं यही मान के चलूँगा, मैंने कमेंट में कुछ किया नहीं है, इसका मतलब है कि आप वो कर चुके हो। अगर नहीं हुए तब भी वो आप कमेंट में डाल देना, तो फिर मैं करा दूँगा। आज के लिए 3 क्वेश्चन है, आप वो उतार लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, इन तीनों क्वेश्चनों का, और फिर करो आराम से। ठीक है, ये उतार लेना, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q+2 वेयर q इज एन इंटीजर। आपको ये बताना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी इस फॉर्म में होंगे, ये बताना है आपको, है ना। कैन लगा दिया, उसने ये नहीं कहा कि सो, तो इसका कुछ ना कुछ डाउट है इसमें, है ना। यहाँ पे देखो, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, ये बता चुका हूँ मैं। आपको चेक करके बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तीसरा, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, है ना, डिवीजन से नहीं, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, आपको ये बताना है। आज हम चैप्टर 2 में कल पढ़ चुके थे, अब वो पढ़ना शुरू करते हैं कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कल मैंने जो लास्ट में पढ़ाया था, तो मैं एक लास्ट में लाइन लिखी थी कि द जीरोज ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट n। क्लास 10th के लिए ये वाली लाइन बोली थी मैंने कि जो जीरो जो होती है n डिग्री पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, एट मोस्ट n होती है। इसका पहले मतलब समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि एट मोस्ट n होती है। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। मैंने मान लो केवल x लिखा, लीनियर पॉलिनोमियल ने क्या लिखा, x लिखा, तो इसकी कितनी जीरो होंगी, एक ही होगी भाई। जीरोस तो एक ही होनी है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, एक है, और लीनियर पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ और 10th क्लास के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, x² + 4x + 4, मैं ये मान के चलता हूँ 9th में थोड़ा तुम पे आता होगा। तो अगर मैंने ये लिखा तो ये क्या हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जितनी उसकी डिग्री होगी उसकी क्या होंगी, जीरो एट मोस्ट 2 होंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी। उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जीरो कितनी आएगी, एक ही आएगी भाई, x = -2। जब हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन अब क्या हुआ, आप बोलोगे एक ही हुई है तो जीरो, लेकिन होता क्या है कि -2 जो जीरो है वो इक्वल हो जाती है। इक्वल कैसे, इसकी 2 जीरो जो हो गई, -2 ही, इसकी 2 जीरो हो गई -2 और, लेकिन दिखने में तो ये एक ही है भाई, दिखने में क्या है, एक है। तो इस वजह से हम जब उस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि हाउ मैनी जीरोज आर देयर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू एक ही हुई तो मैं कितनी जीरो मानूंगा, एक ही मानूंगा। लेकिन इसलिए मैं क्या बोल देता हूँ कि जो nth पॉलिनोमियल होते हैं उसकी एटमोस्ट बोलता हूँ मैं, इसी वजह से। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा n और लेस देन। एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है। मान लो अगर इसका ये समझो, इस शब्द को समझो, मान लो लिखा हुआ एटमोस्ट 3, तो क्या हो सकती है उसकी कंडीशन, या तो 3 होंगी, या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 0 भी नहीं हो सकती। वो कंडीशन ये बोलती है एटमोस्ट 3। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू n। तो हैं तो ये 2 ही जीरो, लेकिन आई निकले कितनी, -2। अब एक चीज़ समझो कि 1 जीरो अगर मैं बोलता, अगर मैं 1 जीरो बोल रहा हूँ तो ग्राफ कैसा होना चाहिए था, लीनियर होना चाहिए था भाई। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल जीरो बतानी है ग्राफ के द्वारा, तो वो x एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है भाई। ये अगर हमने यहाँ से देखा कितनी बार काट रहा है, ये x एक्सिस पर एक ही बार तो काट रहा है। तो किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और कैसा ग्राफ है, लाइन वाला है भाई, शेप क्या है इसकी, लाइन है। तो ये किसका ग्राफ हुआ, लीनियर, उसका हुआ लीनियर पॉलिनोमियल का। तो जीरो कितनी होंगी इसकी, एक ही होंगी। देखो ये एक पॉइंट पे काट रहा है। मतलब इस ग्राफ से मुझे ये समझ में आया कि मुझे अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरो बतानी है, अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल की जीरो बतानी है और वो पॉलिनोमियल x में है, ध्यान रखना वो पॉलिनोमियल किस में है, x में है, तो मैं यह देखूंगा कि उसका ग्राफ x एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है या x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। फिर y पे होगा तो y को देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल y में तो फिर क्या देखेंगे, y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। अगर पॉलिनोमियल x में तो ये देखेंगे कि x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, टच कर रहा है। वहीं पर एक चीज़ निकल के आती है कि जब हम NCERT, देखो इसमें बड़ा डिबेट है NCERT के हिसाब से और R D शर्मा के हिसाब से, जरा समझ लो कैसे करते हैं क्या नहीं करते। अगर मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, पहले तो x² - 8x और +50, ठीक है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है।
अब ज़रा देखते हैं कैसे बना पाएंगे इसका ग्राफ, क्योंकि आज हम ग्राफ के लिए ही पढ़ रहे हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़रा समझो, इसका ग्राफ बनाना है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। देखो जब भी मुझे ग्राफ निकालना होता है तो मुझे पॉइंट चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ। तो वैसे आप कुछ भी पुट करो इसमें, x1 पुट करो, y की वैल्यू आएगी। भाई ये है क्या, px इज इक्वल टू है ये, ठीक है। px किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, तो आप कितनी वैल्यू पुट कर दो उससे आप प्लॉटिंग करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना। 10th के लेवल से नहीं है, 10th में कभी नहीं पूछा जाएगा ग्राफ ड्रॉ करो या ना करो, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और क्या क्या पॉइंट की जरूरत पड़ती। पहले सबसे पहले इसमें क्या करो कि आप इसके रूट निकाल लो, है ना। इसके क्या क्या जीरोज हैं, अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो क्या निकालो, इसके क्या क्या जीरोज हैं। जीरोज क्या आएंगे इसके, x माइनस 3 और x माइनस, ये क्या आ गया, y के बराबर आ गया। लेकिन इसमें चिंता मत करना, मैं तुम्हें फैक्टराइज करना भी सिखाऊंगा, पर चैप्टर 2 में वो है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब x माइनस 3 और ये क्या y है, ठीक है। मैंने इसके रूट्स निकाल लिए, इसके रूट क्या आएंगे, जीरो, 3 और 5 आएंगे। क्यों, मैं 3 पुट करूँगा तो y 0 और 5 पुट करूँगा तो y 0। तो अगर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर मान लो ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या निकाले, इसके रूट्स निकाले, क्या आ गए 3 और 5, उनमें y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। एक वैल्यू किस पे आ रही होगी, मान लो इसको हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 माइनस, ये सभी तुमने उसमें पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, एक हमने ये निकाल लिया, ठीक है। ये मैंने क्या निकाले, रूट्स निकाले और उस पर y की वैल्यू देख ली। अब मैं क्या निकालूंगा, ये ध्यान रखना, मैं निकालूंगा यहाँ पे, अगर मुझे एक और पॉइंट चाहिए, -b/2a। क्या निकालूंगा, -b/2a। इसकी जनरल फॉर्म कल हमने पढ़ी थी, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक फॉर्म में जनरल फॉर्म यही होती है। इसके हिसाब से a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -8, और c की वैल्यू कितनी है, 15। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, -8/2 × 1, कितना आ गया, 4। ये मैंने क्या पॉइंट निकालना है, ये मैंने x की पॉइंट निकाला है, जो ये पॉइंट है वो क्या है, x का पॉइंट है। क्या निकाला मैंने, -b/2a। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैंने क्या निकाला, -b/2a, और क्या निकल के आ गया, 4। वो क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब ये x की वैल्यू है 4, तो मैं ये देखूँ 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं अगर 4 पे अगर इसको निकालता हूँ तो मतलब मुझे किस पे निकालना, p/4 निकालना है। p/4 कितना आएगा, 16 - 32 + 15, कितना आ गया, -1। तो 4 पे वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब यहीं से कुछ चीज़ समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से तुम्हारा ग्राफ बन गया। जब जो मैंने ये 4 निकाला है, इसको देखो, तुमने कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी यही समझते हैं, जो मैंने 4 निकाला है, मैं उस पॉइंट पे, मैंने जो ये वाला पॉइंट निकाला, उस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा अपनी। कैसी लाइन खींचूंगा, स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4, तो इस पर खींच जाएगी, ठीक है। मैंने क्या खींची, स्ट्रेट लाइन खींची, और जो पॉइंट है वो क्या कर दो, पॉइंट कर दो, क्या आ रहा है, 4 पे -1 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अगर देखी जाए तो। भाई यही तो हुआ, 4 पे -1। एक हमने क्या निकाल लिया, 3 पे 0, ये तो निकाला 3 पे 0, तो 3 पे 0 का मतलब ये हो गया। और एक क्या निकाला है, 5 पे 0, 5 पे 0 मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब हमें कोई से भी पॉइंट निकालने हो, इससे क्या पता पड़ता है हमें कि जो ये लाइन खींची है ना हमने, इसे हम सिमेट्री वाली लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मोटा मोटा केवल तुम्हें समझाना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। सिंपली ग्राफ कैसे ड्रॉ हो सकता है कि आप x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, उससे निकल आएगा। लेकिन मुझे अगर एक्चुअल में पैराबोला का ग्राफ देखना है, जो इसकी फॉर्म होती है, जो इस ग्राफ का जो नेम आता है, इसके जो ग्राफ ड्रॉ हो गया आता है, वो क्या आता है, पैराबोला। ये तुम्हारे CBSE में तो आज तक नहीं पूछा, लेकिन इस साल यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था
कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके ग्राफ की कैसी शेप होती है। तो शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पैराबोला। तो कैसे ड्रॉ करते हैं हम वो सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन इसको यहाँ से यूँ बढ़ा देंगे और इसे यूँ बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से अगर हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, यूँ करके ये बनता है, ऐसे यू शेप सी बन जाती है। और हम तभी कहते हैं कि जो ग्राफ अगर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस में है और वह ग्राफ उस मतलब वह शेप उस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पर काटेगी, वो उसकी क्या हो जाती है, जीरोज हो जाती हैं। तो इसकी जीरो कितनी होंगी, 1 और 2 होंगी। ठीक है, ग्राफ अगर ऐसे तुम्हारी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो और तुम क्या करोगे, सबसे ईजी बताता हूँ। केवल तुम्हें क्या करना है, अगर इसी में मुझे क्वेश्चन निकालना है तो मैं केवल क्या निकालना है, -b/2a निकालना है। ठीक है, -b/2a कितना निकाला था, अभी हमने देखा था, कितना आ गया था, 4 आ गया था। ठीक है, और हमें कितनी टोटल वैल्यू निकालनी है, 5 वैल्यू निकालनी है, यूँ मान के चलो आप, बस कितनी वैल्यू निकालनी है, 5। तो जो 4 है हम क्या बोल रहे हैं, इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं। सिमेट्री क्या होती है, बिल्कुल जो इधर साइड होगा वही इधर साइड होगा सेम। तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल के देंगे तो 4 ये, अगर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं तो 4 पे कितनी वैल्यू आई थी, -1। तो आप यहाँ पर निकाल लो 3 पे कितनी वैल्यू आएगी और 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, 3 पे कितनी वैल्यू आएगी और 2 पे कितनी वैल्यू आएगी। 3 पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 15 और 9 24, 24 और 24 0। 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 15 और 4 19, कितना आ गया, 3 आ गया। इधर 5 पे निकाल लो और इधर 6 पे निकाल लो। 5 पे कितनी वैल्यू आएगी, 25 और 15 40 0। 6 पे निकालो कितनी, 36 और 15 51, 48 हो जाए तो कितना, 3। ये वैल्यू आ गई। जब आप इन वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पैराबोला की शेप मिल जाएगी। कैसे समझो कि जो, अच्छा इसमें एक वे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, बस हमें ये निकालना है, जो ये पॉइंट आएगा उस पर से हमें क्या निकालनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी समझ के लिए। जो 4, आया वो हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, फिर क्या आया 3, वो यहाँ पे पॉइंट कर दिया, फिर क्या आया 2, 3। तो जो 2, 3 होगा वो यहीं पे तो आएगा भाई, इस जगह पे देखो। फिर क्या है 5 पे 0, 5 पे 0 हो गया। फिर क्या है 6 पे 3, तो देखो 6 पे 3 क्या आएगा, 6 पे 3 यही आएगा। देखो यार, अब देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का समझो। अगर मैं इधर चला तो एक पॉइंट देखो, देखना क्या मतलब होता है। अगर मैं इधर चला तो 3 पे 0 आ रहा था, मतलब इधर से कितनी दूरी थी, 1। तो जब मैं इधर से 1 दूरी पे चला तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं इधर से कहाँ पे आया हूँ, उससे 2 दूरी पे, तो कितना आंसर आ रहा था, 3। मैं इधर से कितनी दूरी पे आया हूँ, 1 2, आंसर आया 3। अगर मैं इधर से 2 दूरी पे चलूंगा, 1 2, आंसर आया 3। तो मतलब अगर मैं केवल ये पॉइंट भी निकाल लूँ, अगर मैं केवल ये पॉइंट भी निकालूं तो मुझे इतना पता पड़ जाएगा इधर इधर कितना कितना आएगा। और क्वेश्चन करके देखते हैं एक और। ये ग्राफ समझ में आया, ये ध्यान रखना कि इसकी ग्राफ की क्या होती है, ये शेप पैराबोला होती है ना। और समझते हैं, चलो देखो अभी समझ में आ जाए, केवल ये रिमेंबर करना है, उसमें -b/2 है, इससे पूरा खेल हो जाएगा। पूरा द्वारा से समझते हैं कैसे चीज़ करेंगे। ठीक है, देखो अगर मुझे किसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो किसका करोगे, x² - 7x + 12 इसका करना है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि मुझे ये पता पड़ गया ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, पैराबोला। जो ये शेप होती है ना, ये वाली, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला शेप बोलते हैं। मैं ये सिखा रहा हूँ केवल, तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं कोई ज़रूरत पड़ेगी, पर 10th में ये समझ में आ जाएगी कैसे पैराबोला का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्योंकि वैसे पुट करोगे 1 2 3 तो उससे तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें कि तुम्हें स्टार्टिंग में क्या निकालना है, -b/2 है। ये पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 3.5, या हम कह सकते हैं कितना आ गया, 7/2। अगर हम इसे पॉइंट में मतलब थोड़ा ही लंबा जाएगा तो इसका तो ऐसा ले लो आप, क्या ले लोगे, ऐसा ले लो। ठीक है, केवल इसलिए पॉइंट में वैल्यू ना है, केवल इस वजह से। अगर मैं इसका -b/2 निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, -12/2 × 1 कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे ये पॉइंट कौन सा मिला है, जिस पे मुझे वो दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसी तो हमारा एक्सिस होगी यूँ करके, ये तो हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया। मान लो जो ये लाइन गई किस पे से गई, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 6 है। ये जो पॉइंट है क्या है, 6। तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, और ये 1 होगा, और क्या हो गया, 0 हो गया। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7। यहाँ से एक और चीज़ समझो
कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c, जो ये वाला है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो मुंह तो फटेगा ऊपर की तरफ, जो उस पैराबोला कहाँ फटेगा, मुंह ऊपर की तरफ। और अगर यह a क्या है लेस देन 0 है, तो मुंह फटेगा नीचे की ओर। ये ध्यान रखना हमेशा, अगर a पॉजिटिव है तो मुंह कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, अगर a लेस देन 0 है तो मुंह क्या जाएगा नीचे की ओर। केवल हम x के लिए पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अगर a ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, भाई मुंह ऊपर तो फट रहा है, और a लेस देन 0 तो क्या बोल सकता हूँ मैं डाउनवर्ड, ठीक है, ये बोल सकता हूँ। अब आगे समझो, मैंने क्या पॉइंट निकाल लिया 6 पॉइंट निकाल लिया, मुझे मैंने कहा था केवल यही पॉइंट निकाला, उसको हम सब निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा मुझे कितने पॉइंट निकालने थे टोटल 5, ठीक है 5 निकाल लेते, कितना आ गया 6 आ गया। 6 पे वैल्यू देखो कितनी आई, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 35 71, 71 में से 72 गए तो कितना आ गया 1 आ गया। 6 से इधर वैल्यू कौन सी ले लें 5 ले लेते हैं, 5 पे कितनी हो गई 5 का स्क्वायर 25, 25 और 35 कितना होगा 60, और 12 पन्ने 60 तो कितना आ गया 0, और इधर एक और वैल्यू ले लेते हैं 4, 4 को कितनी आई 4 का स्क्वायर 16, 16 और 35 51, 48 तो कितना बचा 3। अब देखो 6 से हम इधर दूरी पर चलें तो जो 6 से 1 इधर कम आए थे, 1 ज़्यादा जाएंगे तो कितना आंसर आना चाहिए 0, और तुम यहीं से बना सकते हैं भाई 6 से कितने कम आए 2 तो आंसर कितना आया 3, 6 से 2 ज़्यादा जाएंगे तो आंसर कितना आएगा। ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या था जो इधर होगा वही इधर होगा। अब बना लो -6 पर कितना आया, इस पर 6 पर कितना आया 1 आया, तो 6 पर 1 मतलब यहाँ पे आ गया 1 2 3 -1 -2, तो 6 पे हाँ ये -1 आया, 6 पे -1 यहाँ आ जाएगा, 5 पे 0 ये हो गया, इधर कर लो 2 3 4 5 6। अब देखो 4 पे 3 तो 1 2 3 4, 4 पे 3 ये हो गया, फिर क्या है 5 पे 0 तो 5 पे 0 ये हो गया, ठीक है। अब इधर साइड पे क्या है 7 पे 0 तो 7 पे 0 यहाँ पे हो गया, और 8 पे 3 ये हो गया, ये बन गया देखो ग्राफ। अगर हम फ्री हैंड जाएंगे समझ में आया क्या करना है, इसमें 2 चीज़ सीख ली हमने। ए क्या है, अगर 0 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ मुंह फटेगा, अगर ए 0 से कम है तो वो नीचे की तरफ मुंह फटेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ केवल मुझे एक पॉइंट ये निकालना है, केवल मुझे एक पॉइंट ये निकालना है, क्योंकि भाई अगर और जो ये पॉइंट निकल के आता है ये किसके बराबर होता है x पॉइंट के बराबर, ये किसके बराबर होता है x पॉइंट के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -b/2a। जो मैं इस पॉइंट को निकाल लूँगा फिर तो मैं सब चीज़ निकाल सकता हूँ। भाई मैंने ये x की वैल्यू निकाल ली, x यहाँ पर पुट की तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर मुझे इधर से एक एक कम चलना है और इधर से एक एक क्या चलना हो जाएगा। और मैं अगर ये भी ना चलूँ तो मुझे पता है कि इधर कितने आंसर आने वाले हैं, क्योंकि मैं इससे एक कम चला तो आंसर ये, तो इससे एक ज़्यादा चलूँगा तब भी आंसर ये, इससे 2 कम पीछे चला तो आंसर ये, इससे 2 आगे चलूँगा तो आंसर, ठीक है। समझ में आया ग्राफ ड्रॉ करना। पैराबोला वैसे है नहीं तुम्हारे पर, ग्राफ ड्रॉ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ से और चीज़ समझो, जो तुम्हारे ग्राफ में कन्फ्यूजन आएंगे, तुम्हारी एनसीईआरटी और आरडी में क्या क्या कन्फ्यूजन मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये समझ आया ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी इक्वेशन मतलब इसके ग्राफ को नेम क्या देंगे पैराबोला। देखो तुम्हारी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। ये हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज के लिए 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के लिए पढ़ रहे हैं। अब हमें क्या करना था कि मान लो हमने क्या बोल दिया कि जिस जगह जितनी जगह ये काटेगा उतनी उसकी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, ठीक है। मैंने कुछ ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ देखो सभी, और मुझसे इसमें यूँ पूछ लिया कि इसमें कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। क्वेश्चन पूछ मुझसे क्या पूछ लिया, इसमें कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। हमने चैप्टर 1 क्या पढ़ा था रियल नंबर, हम पूरी क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हम पूरी क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे रियल नंबर ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक और नंबर होते हैं वो पढ़ने ही नहीं है। रियल नंबर क्या होते हैं सारी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव, लेकिन अंडर रूट में क्या आना चाहिए नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नंबर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
अब देखो मैंने क्या बोला था कि ग्राफ यहाँ पर कट करेगा वो उसकी जीरो होंगी, ये कट कर रहा है जीरो है, ये टच कर रहा है, ये कौन सा केस होगा जरा सोचो। अगर हम शेप से देखें तो पैराबोला पक्की बात है क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ये कौन सा केस होगा, यहाँ पे ये जीरो ऐसी मतलब हमें दिख क्या रहा है एक ही पोजीशन तो टच कर रहा है, तो मतलब जीरो हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, लेकिन ये केस कौन सा होगा, वो केस क्या है जीरो कैसी होगी बराबर। अभी हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में x-2 का होल स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे जब पॉइंट देखेंगे तो एक ही तो पॉइंट आया मेरे पास, तो ये जीरो यहाँ पे जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। ठीक है, अब यहीं पर भी सुनना, अगर तुम NCERT कर रहे हो और तुम CBSE में आंसर देने जाते हो तो इसकी जीरो एक ही है, इसकी जीरो क्या है, एक है। और अगर तुम RD शर्मा कर रहे हो और तुम क्वेश्चन करते हो RD शर्मा के तो इसकी जीरो होगी दो, ये ध्यान रख लेना। अगर तुम NCERT कर रहे हो तो इसकी जीरो कितनी है, एक है, और अगर RD शर्मा कर रहे हो तो इसकी जीरो कितनी है, दो है। अब यहाँ पे बताओ ये जो ग्राफ है ये तो कहीं काट भी नहीं रहा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? भाई शेप तो आ रही है, ऐसा कैसे मान लो, टच ही तो नहीं कर रहा लेकिन शेप तो आ रही है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। हम किसी ग्राफ को कैसे शेप दे देंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट रखे होंगे, कभी तो ये निकला होगा। पर क्या हुआ, इसने एक्स एक्सिस को नहीं काटा, एक्स एक्सिस को नहीं काटा, तो इसका मतलब क्या है कि 10th में हम एबल नहीं है कि ये ग्राफ हम बता सकें इसकी जीरो क्या होंगी। हायर स्टडी में जाएंगे तो हम बता सकते हैं 10th में, लेकिन हम एबल नहीं है कि हम इसकी जीरो बता सकें। बात समझ में आ रही है नहीं? 10th में हम एबल नहीं है कि इसकी जीरो बता सकें, लेकिन ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, लेकिन ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो जीरोज होंगी वो रियल नहीं होंगी, क्योंकि हम पढ़ किसके लिए 10th में, रियल नंबर के लिए। और अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जीरो क्या होंगी, रियल नंबर में नहीं होंगी। पर ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ये ध्यान रखना। अगर कोई तुमसे पूछता है कि इज दिस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन यू विल आंसर यस। आप ये नहीं कहोगे सब ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ना हम जीरो ना। हाँ, अगर आपसे यूं पूछता है 10th में कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो देन योर आंसर विल बी नो। आपसे पूछे इज दिस ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस। हाउ मेनी जीरोज, नो रियल जीरोज। क्या आंसर दोगे, नो रियल जीरोज। कोई पूछो सर तो क्या होंगी, भाई साहब हमें ना पता, हम अभी 10 में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा होशियार होना तो हमें मास्टर के लिए बता देगा वो। क्वेश्चन समझ में आया? कोई पूछे इज दिस ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन यू विल आंसर यस। हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर, देयर इज नो रियल जीरो। मेरी बात सुनो, मैं यूं नहीं कह रहा देयर इज नो जीरो, मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज नो रियल जीरो। इसलिए मैथ में कहना बड़ा आसान है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो रियल। बात समझ में आ गई? टच करता है तो एक जीरो, आड़ी समय क्वेश्चन करने हैं तो दो जीरो, CBSE में बैठोगे कितने जीरो, एक जीरो। ठीक है, क्वेश्चन सब क्लियर है? अभी मैं इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहीं पे करा दूंगा, तो दिक्कत मत लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे। ग्राफ शेप क्या होगी, पैराबोला, समझ में आ गई। दूसरी चीज़ कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं पैराबोला, केवल अपनी संतुष्टि के लिए, केवल हमें -b/2 निकालना है, जो x का पॉइंट होगा, बाकी जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसमें कितनी जीरोज हैं, दो। यहाँ पे जीरो एक आने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो है वो कैसी है, बराबर है। वैसे जीरो कितनी होंगी, एक, लेकिन जीरो कैसी है, बराबर है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, दो बोल देते हैं। यहाँ पे जीरो कितनी होंगी, दो ही होंगी, लेकिन यहाँ से क्या पता पड़ा, यहाँ पे जो a है वो लेस देन जीरो होगा। ax² + bx + c में जो a होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे a ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे a ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे तो पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर पर अपवर्ड जा रहा है ग्राफ तो ये तो श्योर है कि a इज ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ग्राफ अपवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, a इज ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि दीज आर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ मेनी जीरो आर देयर, देयर इज नो रियल जीरो। इसके लिए क्या बोलोगे, देयर इज नो रियल जीरो। पर ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तुम्हारे NCERT एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है वो इसी पे है, और RD शर्मा में भी है, तो देख लो क्या आंसर, उसका क्या आंसर देते हैं। अगर मुझे किसी ग्राफ की जीरो बतानी है या किसी पॉलिनोमियल की जीरो बतानी है उसके ग्राफ के द्वारा, उसे ही क्वेश्चन करेंगे। अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल की जीरो बतानी है किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा, तो मैं केवल ये देखूंगा कि अगर वो पॉलिनोमियल x में है तो वह ग्राफ x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है या कहाँ x एक्सिस को काट रहा है। समझ में आ रही थी बात? जैसे मान लो अगर ऐसे करके कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है मान लो, बन सकता है किसी ना किसी का होगा। अब ये ग्राफ ये तो नहीं बोल सकते ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, नहीं बोल सकते। पर मुझसे ये पूछ ली हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो जो मत साथ पढ़ा ही ना मास्टर ने,
बना दे हम पागल। हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे है और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो क्या होगा, उसकी क्या होगी, जीरोज होगी। तो देख लेते हैं, एक यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, 2 3 4 5 6, कितनी जीरो हुई, 6 जीरो हुई। अब मान लो अगर ऐसे होता, ऐसे करके जा रहा होता, कितनी जीरो होंगी, एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार, 4 बार, और ये काउंट करें कितनी हो गई, 5। बात समझ में आती है। मतलब टच भी करेगा तो वो क्या है, मेरे लिए 1 जीरो है। गाना गा देना टच मी टच मी टच मी, तो हमारा क्या है, 1 जीरो है। तो इस तरीके से हमें पता पड़ा कि अगर मुझे किसी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं समझो, दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज। हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ द्वारा हम किसी पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे बता सकते हैं। तो हमें पता पड़ गया कि अगर मेरा पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस, मतलब मेरा पॉलिनोमियल एक्स में है, तो मुझे ये पता पड़ जाएगा कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, तो मुझे ये पता पड़ जाएगा कि उसकी जीरोज कितनी होंगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करने हैं वो देखो जरा। देखो एक और चीज़ समझते हैं कि अगर इस तरीके से ग्राफ गया, मान लो ये ग्राफ गया, कितनी जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी, 1, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है भाई, ओरिजिन से जा रहा है भाई। ऐसे इसका तो आप यूँ कर दोगे इसकी जीरो नहीं है, इसकी जीरो नहीं होंगी क्या, इसकी जीरो है। अब बात समझो यहाँ से, जीरो हमने कितनी बोली, 1। जरा उल्टा समझते जो हमें कन्फ्यूजन होता है। अगर 0 1 होती तो उसका ग्राफ लीनियर होना चाहिए था। अगर 0 1 होती तो उसका ग्राफ क्या होना चाहिए था, लीनियर होना चाहिए था। लेकिन लीनियर तो है नहीं, लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, नहीं है। अगर 2 होती तो ऐसा होना चाहिए था। मतलब ये तो पता पड़ गया कि हाँ 0 1 है, इसका मतलब क्या है कि कुछ लफड़ा है। हो सकता है 0 बराबर हो सकता है 0 बराबर हो। 1 0 है नहीं, वह 0 बराबर 2 के लिए है नहीं, क्योंकि 2 के लिए एक ग्राफ बन जाता। तो इसका मतलब 1 0 है नहीं, 2 0 ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगी। और लेकिन हमसे अगर कोई आंसर में पूछेगा कितनी जीरो हैं, तो आंसर क्या बोलेंगे हम इसका, 1 0। पर ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है, ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है। आपसे यहाँ पूछ रहे कितनी जीरो, हाउ मेनी जीरो हैज देयर, 1, टेल द पॉलिनोमियल लीनियर। आए हाय मजा आएगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ की जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ग्राफ की शेप पॉलिनोमियल की, इसकी पैराबोला नहीं है। ये क्लास 11 में पढ़ते हैं, पैराबोला पूरा पढ़ते हैं, हाइपरबोला ये सब चीज़ पढ़ते हैं, एलिप्स वगैरह, तो ये यहाँ से निकलेंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो इसका मतलब हम इसको ग्राफ, इसके पॉलिनोमियल क्या बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं। जीरोज एक क्यों है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जीरोज बराबर हों, लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, ये केवल एक जगह से जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या देंगे, एक आंसर देंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आया जरा देखो तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और वही क्वेश्चन आर डी शर्मा में। नहीं फिर पूछता नहीं है ना क्वेश्चन, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हारे में है ही क्वाड्रेटिक के लिए, तुम्हारे में है ही क्वाड्रेटिक। क्यूबिक भी डाला तो थोड़ा पोर्शन डाल दिया बस केवल उसको। ये 4 हमें दे रखे हैं शेप। ठीक है, हमसे यूँ पूछा है कि विच ऑफ द ग्राफ इज नॉट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ही यही है कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन जो आर डी शर्मा में वो लास्ट वाला है, उसमें देख लेना। ठीक है, अब बताओ अगर हम उसके हिसाब से देंगे इसकी जीरो कितनी है, तो अगर हम जीरो के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसकी जीरो कितनी है, 1, लेकिन बराबर होगी क्योंकि टच हो रहा है, पैराबोला शेप है, तो जीरो कितनी होंगी एक्चुअल में 2, लेकिन वो दोनों कैसी हैं, बराबर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे शेप कैसी है, पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे जीरो कितनी है, 3। यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे क्या है, देयर इज नो रियल जीरोज, लेकिन भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, a लेस देन 0 होगी भाई, क्योंकि जब a 0 से छोटी है तो डाउनवर्ड, a 0 से बड़ा है तो अपवर्ड। अब यहाँ से हमें पता पड़ा 1 2 3, तो क्लियर चौपाड़े में कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गई बात, तो इसके लिए कन्फ्यूजन मत होना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है और ये तुम्हारे आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं जो कह रहा था कि आर डी शर्मा में आए तो इतनी जीरो बतानी है और एनसीईआरटी में तो इतनी जीरो बतानी है, तो उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना। विच ग्राफ इज नॉट शोइंग क्वाड्रेटिक। मैं इसलिए इसको बार बार कह रहा हूँ, इस वाले ग्राफ में कोई पूछे कि हाउ मैनी जीरोज, देयर इज नो रियल जीरोज,
बट दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो। देखो अब मुझसे ये पूछा है कि इसकी जीरो कितनी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन है आर डी शर्मा का। अगर आर डी शर्मा में तो आर डी शर्मा के हिसाब से आंसर देते, और अगर एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी, और जो एनसीईआरटी कहती है वही हमारी माई बाप है, तो हम सीबीएसई में वही आंसर देंगे, क्योंकि सीबीएसई ने एनसीईआरटी निकाली है, आर डी शर्मा सीबीएसई नहीं निकाली है। ठीक है, आप समझो कितनी जीरो होनी चाहिए, 1 और 2। कितनी जीरो चाहिए, 1 और 2। हम कितने जीरो आंसर देंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से 2, क्योंकि 2 जगह किया। आर डी शर्मा के हिसाब से 3 कैसे बोलेंगे, क्योंकि भाई ये वाली जो शेप है वो क्या है, पैराबोला है। यहाँ पे इसका जीरो कितना है, 1 बराबर होगा तो कितनी जीरो होगी, 2, और ये कितनी जीरो होगी, एक काट रही है तो 3। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो अगर आर डी शर्मा के हिसाब से मुझे आंसर देना तो कितनी होंगी, और अगर मुझे एनसीईआरटी और सीबीएसई में जाके बैठना तो कितनी जीरो होंगी। वहाँ पे हम 3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा एनसीईआरटी में कि जहाँ पे ये टच करे वो भी हमें 1 काउंट करना है, और जहाँ ये काटे वो भी हमें क्या काउंट करना है, 1 ही काउंट करना। समझ में आ गई बात। एक और इसी पे क्वेश्चन देखो। ठीक है, हाउ मेनी जीरो आर देयर इन आर डी शर्मा और एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, 1 2 एनसीईआरटी के हिसाब से, आर डी शर्मा के हिसाब से, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल कैसा क्वाड्रेटिक 2, और ये भी कितना है 2, तो कितनी हो गई 4। अब एक चीज़ यहाँ से समझ आई, इससे हमने पूरी चीज़ देखी कि हम ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरो बता सकते हैं, लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोज दे रखी हो तो मैं ये नहीं बता सकता कि उस ग्राफ कैसा होगा या उस ग्राफ की मतलब शेप कैसी होगी, या हम कह सकते हैं कि वह कौन सा पॉलिनोमियल होगा। समझ में आई बात। इसलिए हमारे सीबीएसई में ग्राफ दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसकी जीरोज बताओ। यूँ नहीं पूछा जाता कि ये बताओ इसकी क्या उनसे पॉलिनोमियल होगा। और वैसे भी अगर हम सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जो चैप्टर 2 है डेट इज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जो चैप्टर 4 है डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 2 का नाम भले ही पॉलिनोमियल है, लेकिन हम उसमें स्टडी किसी करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और चैप्टर 4 में किसकी पढ़ेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आप ये ध्यान करके लाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो जाता है बस। जीरो बताना आ गया, मुझ पर ग्राफ ड्रॉ करना आ गया। ठीक है, मैं अब ये बता दूंगा कैसे कैसे। इसमें तुम्हें हाँ कुछ जगह ये दे रखा है कि साइन के लिए पूछा है कि ग्राफ दे देंगे और कहेंगे कि इसकी हमें बताओ कि इसके साइन क्या होंगे ए और सी में। उसने एक क्वेश्चन ये बोला, यहीं पर लिख लो, मान लो समझ लो, उसने ये बोला कि जो भी पॉलिनोमियल है उसके जीरो कैसे इक्वल हैं, जीरो कैसे हैं इक्वल हैं। अगर उसके जीरो इक्वल हैं तो ए और सी के साइन क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि उस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरो कैसे हैं इक्वल हैं। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द साइन ऑफ ए एंड सी, कैसे होंगे, कैसे मतलब अपोजिट होंगे, जैसे ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, या दोनों कैसे होंगे सेम होंगे, ए पॉजिटिव होगा सी पॉजिटिव होगा, या ए नेगेटिव होगा या सी नेगेटिव होगा। तो तुम्हें ये घर से क्वेश्चन करके देख के लाना है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल देन व्हाट इज साइन ऑफ ए एंड सी। आगे समझ में, ये क्वेश्चन लिख के लाना, करके लाना है आप। जब ग्राफ ऊपर की तरफ होगा ए इज ग्रेटर देन 0, जब ग्राफ नीचे की तरफ होगा ए इज लेस देन 0। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे पैराबोला का, समझ में आ गया होगा, -b/2a निकालेंगे, वो हमें x कोऑर्डिनेट दे देगा। x मतलब क्या, हम वहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, वहाँ से हम अपना आराम से निकाल। ये जो पैराबोला कॉन्सेप्ट है ये पूरा 11th में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब किया नहीं है, पर हाँ तुम्हें ग्राफ ड्रॉ कराने के लिए करा दिया है मैंने। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन कर लेते हैं। ज़्यादा है नहीं, 6-7 क्वेश्चन है, उसमें इतना बड़ा कुछ वो है भी। ठीक है, इस सब में ऐसे करके नेमिंग दे लेना है ना कोड। हमें तो किस पे बात करनी है, नंबर ऑफ जीरोज पे बात करनी है। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ जीरोज देखने हैं तो मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं और वो पॉलिनोमियल एक्स में है तो मैं क्या देखूंगा कि उसने एक्स पे कितनी बार उस ग्राफ ने काटा है। तो चलो देखते हैं, इसने कितनी बार काटा है, एक बार, और कहीं काट रहा है नहीं काट रहा, तो एक बार का तो इसकी जीरो कितनी होंगी, 1 होंगी। लेकिन मैंने क्या बताया था, हम जीरो से ये नहीं बता सकते कि वो पॉलिनोमियल कैसा होगा। इसकी जीरो कितनी है, 1 है, इसकी जीरो कितनी है, 2 है, क्योंकि एक इस जगह काटा और एक इस जगह काटा। इसकी जीरो कितनी है, 3 है, 1 2 3,
इसकी जीरो कितनी है, एक है, क्योंकि एक्स कितनी जगह काट रहा है, एक ही जगह काट रहा है। देखो एक जगह काट रहा है और यहाँ पर भी एक जगह, ग्राफ में अंतर आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर कितनी जीरो होंगी, एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही होगी, दो आंसर नहीं देंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितनी जीरो होंगी, 1 2 3 4, तो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितनी जीरो है, 3 है। यहाँ पर जीरो कितनी है, 2, यहाँ पर जीरो कितनी है, 1, यहाँ पर भी कितनी है जीरो, 1, यहाँ पर भी कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, ठीक है। अच्छा यहीं से एक क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे बनना है कोई जीरो होगी, कोई रियल नहीं होगी, देयर इज नो रियल जीरो, पर हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है। कोई इसकी जीरो है, रियल जीरो नहीं है फिर, लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पर काट ही नहीं रहा, और जब एक्स एक्सिस पर नहीं काटा तो कोई जीरो है नहीं हमारे रियल जीरो। समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना, क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं। अब मुझे एक्सरसाइज 2.1 का क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1। अब नंबर ऑफ जीरोज देखो, ये कहीं एक्स एक्सिस पर काटा तो कितनी जीरो होंगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर काटा, कितनी बार काटा, कितनी जीरो होंगी, ये कितनी बार काटा, 1 2, कितनी जीरो होंगी, 3, ये कितनी बार काटा, 2, कितनी जीरो होंगी, 2, यहाँ पर जीरो कितनी है, 0, यहाँ पर जीरो कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी है, 3, यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3। लेकिन अगर हम आर डी शर्मा पढ़ रहे होते तो 1 और 2 और 1 3, और 3 और 2 5। आर डी शर्मा अगर ये क्वेश्चन होता कितना आंसर देते हम इसका, और एनसीईआरटी तो कितना आंसर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, 2.2 पढ़ेंगे ना, हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया। बस जो ये हाईलाइटेड है वो देख लो कि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें अगर a 0 से बड़ा है तो क्या होता है, अपवर्ड, a 0 से छोटा तो क्या होगा, डाउनवर्ड। अभी -b/2 है 4 है तुम्हारे दे रखे हैं चैप्टर 2 में, अगर तुम आर में जाओगे वो भी मैं पढ़ा नहीं, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दूंगा फिर मैं उसके बाद एक और इस ग्राफ को पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारी पूरी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, इस पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा -b/2 है। मुझे टोटल कितने पॉइंट निकालने होते हैं, 5, -b/2 निकाला, ये क्या देगा मुझे, x, फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे आंसर इसका मिल जाएगा y का, फिर उससे इधर 2 पॉइंट और उससे उधर 2 पॉइंट, मुझे आंसर मिल जाएंगे अपने, ठीक है।